नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, जिस तरह की बातें मुसलमानों को लेकर के कही जाती हैं और किस तरीके से उनको टारगेट किया जाता है, ये बेहद ही निंदनीय है। और किस तरीके से हम सभी देख रहे हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट करके उसको लेकर के जो बातें हैं, अफवाहें हैं, वो फैलाई जाती है। लेकिन इसी बीच राजस्थान से एक ऐसी खबर आ रही है जो आपके दिल को छू लेगी। मुसलमानों ने हिंदू भाइयों के लिए क्या कुछ किया है, ये आप खबर सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। किस तरीके से मुसलमानों ने जो उन पर बातें कही जाती हैं, जो उनको लेकर तंज कसे जाते हैं, उसके बावजूद भी मुसलमानों ने एक हिंदू परिवार के लिए अपनी जमीन दे दी और उसके बाद उनका घर बनाने के लिए उन्हें पैसे भी दिए। राजस्थान से ये खबर आ रही है। आपसी सौहार्द तो किस तरीके से ये आपसी सौहार्द में चार चांद लगा रही है ये खबर, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। जिस तरीके से गोदी मीडिया जो है, अगर कोई और अभी खबर होती और एंगल उल्टा होता तो इसको लेकर के अभी तक जो है 2-3 घंटे के डिबेट शो आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये खबर जो है गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं जो किस तरीके से एक मुस्लिम भाई ने, एक मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू परिवार की मदद की और उनको अपनी जमीन देकर उनका घर बनवाया। खबर मैं आपको दिखा रही हूं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए अपनी स्क्रीन पर। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं, न्यूज 18 की ये खबर है। खबर की हेडलाइन देखिए, लिखा है मिसाल, हिंदू परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, मुस्लिम समाज ने जमीन दी और घर भी बनवा दिया। अब देखिए, ये खबर जो है तमाम नफरतबाजों के मुंह पर जो है एक करारा तमाचा मारती है। उनके मुंह जो है, किस तरीके से उनके मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ता है और किस तरीके से जो है अब इस बात को लेकर के और गोदी मीडिया जो है उसमें सन्नाटा जो है पसरा हुआ है और इस बात का जिक्र कोई नहीं करेगा। लेकिन अभी अगर कोई और खबर होती तो उसको लेकर जो है गोदी मीडिया अभी तक स्टैंड अप कर देता और किस तरीके से स्टूडियो में एंकर नाच नाच कर आपको ये बताते कि देखिए मुसलमानों ने क्या कर दिया, मुसलमानों ने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये खबर गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। इससे पहले भी कोविड में जब कोरोना काल था उस वक्त भी आपने कई खबरें ऐसी देखी जहां पर जो हिंदू परिवार है उनको मुसलमानों ने कंधा दिया, उनका अंतिम संस्कार किया। ऐसी खबरें आपने तमाम देखी होंगी। और इसके बाद एक राजस्थान से ये खबर आ रही है जो दिल को छू लेने वाली है। खबर मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। लिखा है, औलाद के उपचार में सब कुछ गंवाने वाले सावरमल शर्मा अपनी पत्नी सरला और बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे थे। इस दौरान उनका शहर के वार्ड 42 के मुस्लिम समाज से संपर्क हुआ। मुस्लिम समाज ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए इस परिवार को न सिर्फ 300 गज जमीन दी बल्कि 80,000 रुपए जुटाकर रहने के लिए कमरा भी बनवा दिया। साथ ही नल का कनेक्शन भी उनको दिलवाया है। तो आप देखिए किस तरीके से जो है देश में चाहे कितनी भी नफरत हो, देश में नफरतबाज चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन भाईचारे की मिसाल ऐसे समय समय पर आती ही रहेगी। और किस तरीके से मुसलमानों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो भाईचारे की मिसाल पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। खबर में देखिए आगे क्या लिखा है। चूरू राजस्थान की एक खबर है। खबर में लिखा है, राजस्थान का चूरू सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ मानवता और इंसानियत को सर्वोपरि रखने वाली एक घटना सामने आई है। शहर के वार्ड संख्या 58 के निवासी सावरमल शर्मा के 3 बच्चे हैं। तीनों ही बच्चे मंदबुद्धि हैं, जिनके इलाज में उनकी पुश्तैनी जमीन, घर बार समेत सब कुछ बिक गया। बावजूद इसके तीनों बच्चों का उपचार नहीं हो सका। औलाद के इलाज में सब कुछ गंवाने वाले सावरमल शर्मा अपनी पत्नी सरला और बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे थे। इस दौरान उनका शहर के वार्ड 42 के मुस्लिम समाज से संपर्क हुआ। इन लोगों ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए शर्मा परिवार को न सिर्फ 300 गज जमीन दी बल्कि 80,000 रुपए जुटाकर रहने के लिए एक कमरा भी बनवा कर दिया। साथ ही नल का कनेक्शन भी दिलवा दिया। यानी कि वो अपना घर बार जो है, अपने जो उनके 3 बच्चे हैं उनके इलाज में सब कुछ गवा चुके थे, बावजूद इसके उनका इलाज नहीं हुआ। और ऐसे में जो उनका परिवार है, सावरमल शर्मा का जो परिवार है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा था। 3 बच्चों को लेकर के दर दर की ठोकरें खाना कितना मुश्किल है। और किस तरीके से जो है फिर मुस्लिम समाज आगे आया और उन्होंने उनकी मदद करी। मुस्लिम समाज के लोगों ने ना सिर्फ अपनी 300 गज जमीन दी बल्कि मोहल्ले में से 80,000 रुपए जुटाकर उस जमीन पर एक कमरा भी बनवा के दिया, ताकि उनको जो है रहने की दिक्कत ना हो, और साथ ही नल का कनेक्शन भी दिलवा दिया है। इसके साथ ही खबर में आगे लिखा है, चूरू के वार्ड नंबर 42 के इशाक खान इस पीड़ित परिवार की मदद के लिए सबसे पहले आगे आए। इशाक खान के बेटे लतीफ ने अपनी पुश्तैनी सूफी साहब की दरगाह के पास 2 बीघा जमीन में से 300 गज जमीन इस परिवार को निशुल्क दे दी, यानी कि फ्री में दे दी। और इसके साथ ही जमीन के कागजात परिवार के नाम भी करवा दिए।
इतना ही नहीं, लतीफ ने अपने दोस्त इस्लाम और मोहल्ले वासियों के सहयोग से 80,000 रुपए इकट्ठे करके इनके लिए एक कमरा भी बनवा दिया। तो देखिए किस तरीके से जो है भाईचारे की एक अलग मिसाल यहाँ पर पेश हो रही है, किस तरीके से आपसी सौहार्द को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो भक्त हैं वो इस तरह की बातें कहते हैं जो एक विशेष धर्म को टारगेट करती हैं, और उसके बावजूद किस तरीके से मुस्लिम समाज जो है एक हिंदू परिवार की मदद के लिए आगे आया और उनकी मदद की। खबर में आगे लिखा है, मोहल्ला वासियों ने मिलकर 80,000 रुपए से पीड़ित परिवार के लिए एक कमरा बनवाया है उस जमीन पर, लेकिन अभी उसमें फर्श और प्लास्टर होना बाकी है। साथ ही कमरे में दरवाजा लगवाने का काम भी बचा हुआ है। मकान जब तक तैयार हो तब तक पीड़ित परिवार को लतीफ और इस्लाम ने रहने के लिए किराए पर एक रूम लेकर दिया है, ताकि वो सभी दर दर की ठोकरें ना खाए। यानी कि एक मकान बनने में समय लगता है और वो समय लग रहा है, उसमें अभी भी कई चीजें बाकी हैं, और उसके बावजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको जो है एक कमरा किराए पर लेके दे दिया है कि जब तक आपका वो घर तैयार ना हो जाए तब तक आप इस कमरे में रहिए और आपको दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए किस तरीके से देश में जो है चारों तरफ नफरत का माहौल है, किस तरीके से जो है एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है, उसको लेकर के गलत सलत बातें की जाती हैं, उनके नबियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उनके नबियों को लेकर भी उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज जो है वो भाईचारे की मिसाल पेश कर रहा है। और यही भारत की खूबसूरती है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। खबर में आगे लिखा है, साबरमल शर्मा और उनकी पत्नी सरला देवी ने बताया कि उनके 3 बच्चे हैं जो मंदबुद्धि हैं। सबसे बड़ा बेटा जिसकी उम्र 18 साल है, उसके बाद आता है एक 17 साल की बेटी और उसके बाद एक 14 साल की बेटी है। तो 2 बेटी हैं और एक बेटा है, और ऐसे में इन तीनों बच्चों को लेकर के वो भी दिमाग से जो है दुरुस्त नहीं है, और उसके बावजूद भी इन तीनों बच्चों को लेकर के दर दर की ठोकरें खाना और किस तरीके से भटकना कितना मुश्किल है। खबर में आगे लिखा है, दंपति ने बताया कि ऐसे में वो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, उन्हें इनकी दैनिक दिनचर्या भी करवानी पड़ती है। अब जब दिमाग से दुरुस्त नहीं है तो बच्चों को ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, और बच्चे जो हैं उनके इलाज के लिए सारा जितना भी उनके पास जमा पूंजी और जमीन घर बार था वो सब बिक चुका है, और उसके बाद देखिए किस तरीके से जो है वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन मुस्लिम समाज आगे आया, मुस्लिम समाज ने उनकी मदद की और किस तरीके से जो है एक अलग ही भाईचारे की मिसाल पेश करती। इसके साथ ही आपको याद होगा कि जयपुर में मुसलमानों ने हिंदू की अर्थी को कंधा दिया था, और सिर्फ कंधा ही नहीं बल्कि जो नारे लगाते हैं अर्थी ले जाते वक्त, राम नाम सत्य हैं, इस तरह के नारे भी मुसलमानों ने लगाए थे। बकरा ईद का ये वाक्य मैं आपको सुना रही हूँ, एक बार ये भी देखिए आप। इसमें किस तरीके से बताया गया है कि मुसलमानों ने ये भी राजस्थान की खबर है, राजस्थान के जयपुर की खबर है। मुसलमानों ने किस तरीके से आपसी सौहार्द का एक अलग मिसाल पेश की, और अपना त्योहार जो है, अपने त्योहार पर उन्होंने अपने जो मोहल्ले में रहने वाले एक शख्स हिंदू थे उनकी निधन की खबर आई, और उसके बाद उन्होंने उनको कंधा दिया, और उसके बाद जो है राम नाम सत्य के नारे भी उन्होंने लगाए। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है, राजस्थान के जयपुर में बकरीद के मौके पर मुसलमान भाइयों ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए हिंदू की अर्थी को न सिर्फ कंधा दिया बल्कि राम नाम सत्य है के नारे भी लगाए, कुर्बानी छोड़कर शमशान घाट गए। तो देखिए किस तरीके से जो है मुस्लिम समाज जो है भाईचारे के लिए अलग अलग मिसालें जो है पेश करता है। हालांकि हिंदू परिवार भी यहाँ पर तमाम तरीके की मिसालें जो है पेश करते आए हैं, लेकिन जो वोट लेने वाली सियासत है, जो तमाम नफरती नेता हैं, वो आपको लड़ा करके आपका वोट हासिल करेंगे और उसके बाद आप लोगों को आपस में लड़वा देंगे, और लड़वा ही रहे हैं। और इसके बाद जो है आप जानते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन जो लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से जो है आपसी सौहार्द कायम रखना है, लड़ाई नहीं करनी है, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, भाईचारे को कायम रखना है, वो लोग हमेशा इसी तरह की जो मिसाल है वो पेश करते रहेंगे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंचे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी